ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आपको एक ऐसी अद्भुत लीला आज बताने जा रही हूँ जो बाबा के बहुत करीब हम सभी को ले जाने वाला है। और उससे पहले मैं आज शुरुआत में ही कह दे रही हूँ कि अगर आपको भी अपना अनुभव शेयर करना हो तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और व्हाट्सएप की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब मैं लीला शुरू कर रही हूँ। ये लीला है मोनिका दी का, जो कि ओडिशा से बिलोंग करती हैं और वो 2010 से बाबा को मानती हैं। पर उस वक्त वो उतना नहीं मानती थी जो वो आज मानती हैं। खैर, वो बाबा की व्रत पूजा उस समय भी करती थी, पूरी श्रद्धा से करती थी। 9 गुरुवार व्रत, साई दिव्य पूजा जो भी होता था वो करती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें उनके ऑफ़िस में ही उन्हें कोई ऐसी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी जो बहुत ज़रूरी था उनके जॉब के लिए। और वो ट्रेनिंग भी बाबा करवाएं और मतलब उनका लाइफ फिर उसके बाद सेटल डाउन हो गया। तो वो अपना ट्रेनिंग करके जहाँ शिफ्ट हुई वहाँ वो अपना काम सब कर रही थी। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बाबा को भूल गई। जब वो बाबा को भूल गई तो उस दौरान क्या हुआ कि उनकी जो बेटी थी वो पढ़ने में अच्छी थी, पर अचानक से वो फ़ेल करना शुरू कर दी। और सिर्फ फ़ेल ही करना शुरू नहीं कर दी, उसके व्यवहार में भी बहुत बदलाव आने लगे। अच्छे से सबसे बात नहीं करना एंड ऑल। तो वो बहुत परेशान रहने लगी उसके बाद। और उन दिनों वो ग्लोबल महापारायण के बारे में भी सुनी थी और बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ लाइफ में उनके भी चल रही थी। उन्होंने बाबा से एक बात कही कि बाबा, आप मुझे ना शिरडी से कुछ भेजिए, या बाबा आप मेरी ना इस बेटी को ठीक कर दीजिए, इसका लाइफ जो है उसको वापस नॉर्मल ट्रैक पे ले आइए। और उन्हीं दिनों की बात है कि वो पारायण में भी ज्वाइन हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, उनके ऑफिस से कोई शिरडी जा रहे थे तो उनसे पूछा कि आपको कुछ चढ़ाना है तो बता दीजिए। तो इन्होंने कहा कि मेरी तरफ से बाबा को रोज़ दे दीजिएगा, एक गुलाब का फूल। तो ऑफ़िस वाले बोले ठीक है, हम लोग दे देंगे। तो बाबा से इन्होंने कहा कि बाबा, अगर शिरडी से मेरे लिए कुछ आता है, एक फूल की पंखुड़ी ही क्यों ना हो, अगर वो भी मेरे पास आएगी तो मैं ये मानूंगी कि आप मेरी बेटी को बिल्कुल वापस से उसका पढ़ाई में मन लगा देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। तो इन्होंने कहा। फिर वो ऑफ़िस वाले आए तो ये उनसे बात की, तो उनके पूरे यात्रा के बारे में हर तरीके से पूछने की कोशिश की, पर वो इनके लिए शिरडी से कुछ भी नहीं लाए थे। और इससे मोनिका दी को बेहद निराशा मिल रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत इंतज़ार किया था कि कुछ तो आएगा, जो नहीं आया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनकी जो भाभी हैं वो भी बहुत मानती हैं बाबा को। तो इन्होंने अपनी भाभी से बात की कि उनकी भाभी बोली कि बातें हो रही थी तो कि तुम्हें ऊदी चाहिए तो मुझे बताओ, एक्स्ट्रा ऊदी है मेरे पास। तो ये बहुत खुश हो गई कि मैंने बाबा से कही थी ये बात कि मुझे भेज दीजिएगा कुछ शिरडी से, तो मैं मान जाऊंगी कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी पढ़ाई में और अपने नेचर में। पर जब ये अपनी भाभी के पास गई, जो कि बहुत बड़ी डिवोटी हैं बाबा की, तो वो उन्हें एक लोकल मंदिर से ऊदी दी। पर इस वक्त तो इनके दिमाग में शिरडी था। हालांकि ऊदी चाहे मंदिर का हो या शिरडी का हो या लोकल हो, ऊदी की शक्ति तो उतनी ही होती है। पर एक इंसान उस समय होता है ना कि नहीं, शिरडी से ही मुझे कुछ चाहिए बाबा। तो इन्होंने ये रिक्वेस्ट रखी थी बाबा के सामने। फिर ऊदी मिल तो गई, पर ये निराश थी। और मतलब इस तरीके से फिर उसके बाद इन्हें साई सच्चरित जी की बुक चाहिए थी। तो भाभी के कुछ फ्रेंड्स थे जो उधर शिरडी जाते रहते थे, तो जब वहाँ भी पता किया तो इन्हें साई सच्चरित जी तक नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त साई सच्चरित जी की भी कमी हो गई थी। मतलब ये जो भी चाह रही थी कुछ भी शिरडी से तो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था, जो इन्हें सिर्फ निराश और उदास कर रहा था। तो ये बहुत उदास थी। तो एक दिन क्या हुआ, इनके घर पे कुछ गेस्ट आए और तकरीबन रात के 12 बजे तक ये लोग बात कर रहे थे। उसी दौरान दिन के 12 बजे, उसी दौरान क्या हुआ कि इनका बेटा जो कि 5 साल का था वो दौड़ दौड़ के आया और बोला, मम्मा साईं बाबा आ गए हैं। तो ये सोची कि ये क्या बोल रहा है, साईं बाबा कैसे आ गए हैं। तो जब ये दरवाज़ा खोलने गई तो सामने बाबा की एक बड़ी सी वैन थी, मतलब जिसे हम पालकी कहते हैं ना, पालकी जैसा समझ सकते हैं, बट वो वैन था, क्योंकि वो शिरडी से उनके उस शहर में आया था जो कि शिरडी से 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, बहुत दूर है। और वो लोग कहने लगे कि बेटी ये लो, ये तुम्हारे लिए है। और उन्हें एक ना बाबा का गोल्ड कॉइन यंत्र नहीं होता है, एटीएम कार्ड जैसा, वो
इनके हाथ में दिए और बोले कि ये शिरडी से तेरे लिए है। तो जो इनकी सासू माँ थी वो इंट्रोड्यूस की उन पंडित जी लोग को कि ये मेरी बहू है, ऐसे ऐसे करके। तो वो पंडित जी लोग कहने लगे ये तो बाबा की बेटी है और ये 2 महीने के भीतर ही भीतर शिरडी जाएगी। और ये एकदम शॉक्ड हो गई सुन के कि 2 महीने में शिरडी कैसे जाऊंगी मैं। पहला तो ये कि इन्हें जो शिरडी से चाहिए था वो कैसे बाबा पहुंचा दिए, और दूसरा ये कि ये शिरडी कैसे जाएंगी, क्योंकि इनके हस्बैंड उस वक्त बाबा को नहीं मानते थे और बिल्कुल नहीं मानते थे। और वो तो कोई भी मंदिर या ऐसी यात्रा करना उतना प्रेफर नहीं करते थे। हर कोई की अपनी अपनी थॉट होती है ना, और वक्त आने पर हर कोई मतलब डेविएशन डिफरेंट हो ही जाता है। उस वक्त उनका ऐसा था कि वो मानते नहीं थे। तो ये अब सोची कि शिरडी कैसे जाऊंगी मैं, वो तो ये ले नहीं जा रहे हैं। तो शिरडी जाना एक उन्हें लग रहा था कि ये क्या आशीर्वाद देकर गए हैं, क्या ऐसा सच में होगा, ये डाउट से घिरी हुई थी। अच्छा, इसी दौरान इन्होंने ग्लोबल पारायण में भी ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे तो ये कर ही रही थी। पहले इन्हें लग रहा था मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर ज्वाइन हुई। रोल नंबर 18 मिला। 8 + 1 = 9, जो कि 9 नंबर बहुत डिवाइन माना जाता है। और उन्हीं जो महापारायण की क्लास टीचर थी, उनका बेटा नित्य पारायण जो था उसके कैप्टन थे वो। तो वो इन्हें ज़िद करते रहे कि मैम आप ज्वाइन कर लीजिए नित्य पारायण, उसमें एक ही चैप्टर पढ़ने होते हैं। तो ये नहीं रेडी होती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग इतना बोलते रहे, तो लास्ट में बाबा की ज़िद की वजह से इन्हें एंटर करना पड़ा और पारायण करना पड़ा। लेकिन बाबा की एक अद्भुत लीला और एक अलग ही प्लानिंग थी जो शुरू होती है अब। इन्हें पिछले 3 सालों से सीवियर बैकएक था, और ये जब भी भैया से कहती, क्योंकि वो डॉक्टर थे, तो कि प्लीज़ देख दीजिए क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहते कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक दिन, क्योंकि इन्हें उठने में बहुत प्रॉब्लम होता था, एक दिन 2019 की बात है, ये बहुत नाराज़ हो गई। बोली कि अब मैं आपसे ना बात नहीं करने वाली हूँ, आप कभी सीरियसली लेते नहीं है, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और वो हमेशा कहते थे तुम ठीक तो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और अपना वो MRI स्कैन सब कुछ का अपॉइंटमेंट लिया। जब रिपोर्ट्स आए तो इनके भैया के फेशियल एक्सप्रेशन से इन्हें लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बहुत सीरियस खड़े थे और बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट करना शुरू कर दिए। अब इन्हें थोड़ा डर लग रहा था, पर कोई इन्हें ठीक से बता नहीं रहा था कि चल क्या रहा है। अल्टीमेटली ये डिसीजन हुआ कि पुणे जाके किसी डॉक्टर से मिलना है। तो पुणे भी गई, डॉक्टर से मिली, वहाँ भी इनका सब कुछ इलाज हुआ। और इस बार उनके जो भाई थे, जो डॉक्टर हैं, उनका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज्ड। सब लोग चिंतित, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। और ये वहाँ पे जाने से पहले क्या हुआ ना, डॉक्टर के पास जाने से पहले उस दिन उन्होंने पारायण नहीं किया था। तो ये साई सच्चरित्र जी अपने साथ लेके गई थी, और जब तक इनका अपॉइंटमेंट अंदर आने का टाइम था, उसके बीच में इन्होंने पारायण कर लिया। फिर ये जैसे ही अंदर गई तो डॉक्टर इन्हें इंजेक्शन दिए, सब कुछ किए, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। उसके बाद जब ये बाहर निकलने लगी तो एक पेशेंट ने इनसे पूछा कि आपके कैंसर का कौन सा स्टेज है। एंड ये इतनी शॉक्ड थी कि कैंसर का कौन सा स्टेज है, इनका ये दुनिया हिल गई। फिर इनके भाई इनको कोना में ले गए और बोले कि तुम्हें कैंसर है, पर हम हर कोशिश करेंगे कि तुम्हें बचा पाएँ। और ये बहुत रोए जा रही हैं, क्योंकि ये किसी को सुनना बर्दाश्त ही नहीं होता कि मुझे कैंसर है। और इनके जो मतलब ये बाबा से कहने लगी कि बाबा आप तो मुझे दर्शन के लिए बुलाने वाले थे, 2 महीने पहले कहा था, लेकिन ये सब क्या हो गया है, ये कैंसर, ये सब क्या है। और जब वो पुणे आई थी तब भी उन्होंने अपने हस्बैंड से कही थी कि पहले हम शिरडी चलते हैं। तो उनके हस्बैंड उस वक्त भी इन्हें मना कर दिए थे, बोले थे कि पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे, बाद में देखा जाएगा जो भी है। पर ये अब जब इन्हें कैंसर का पता चल गया, ये बहुत रो रही थी, ये उस कंडीशन में नहीं थी अपने आप को संभाल पाने के। फिर वहाँ इन्हें एक नई लेडी डॉक्टर के पास भेजा गया, और ये हर जगह बाबा को ढूंढ रही थी कि बाबा अगर आप होंगे ना तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। पर ये वहाँ भी गई उस दूसरी लेडी डॉक्टर के पास, वहाँ भी नहीं था। और वो लेडी डॉक्टर इनको पूरा मतलब समझाना शुरू कर दी कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगी, ऐसे ऐसे करके। और हमें आपकी कीमोथेरेपी करनी होगी, अब आप 1 महीने तक पुणे छोड़कर नहीं जा सकती, और आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, तो आप ऑफिस का काम भी अब नहीं कर पाएंगे। एक के बाद एक सारे सेटबैक आ रहे थे, ये बहुत मतलब टूट चुकी थी। फिर उसी समय वो लेडी डॉक्टर एक और ऑन्कोलॉजिस्ट के पास इनको भेजी कुछ ट्रीटमेंट के ही दौरान। जब ये वहाँ गई तो वहाँ बाबा की एक बड़ी सी फ़ोटो थी, जिन्हें देखकर फिर इन्हें बहुत सुकून मिला और लगा कि बाबा कह रहे हैं चिंता मत करो, मैं हूँ।
इधर डॉक्टर इनके परिवार को भी बता दिए कि इसमें खर्च भी बहुत आने वाला है, मतलब पूरी डिटेलिंग दे दी कि कैंसर है, कैसे क्या होना है। तो सब कुछ इन्हें फिर क्लियर बता दिया गया, पैसों का भी इंतज़ाम करने कह दिया गया। अब क्या हुआ कि इतनी सारी चीज़ों के बाद वो लगातार रो रही थी। कोई भी इंसान जब किसी को पता चलता है कि कैंसर है मुझे, और कैंसर के बाद अगला जो दिखता है वो मौत ही नज़र आता है, और कोई भी मरना नहीं चाहता है। तो उसके बाद वो बहुत रो रही थी, और उनके हस्बैंड उनसे कहने लगे कि चलो थोड़ी देर मार्केट चलो, हम मार्केट से हो आते हैं, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। हालांकि इन्हें मार्केट जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन जब ये मार्केट गई तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी इन्हें मिला, वाइट कफनी एकदम सेम बाबा के ड्रेसअप में, और वो इनके तरफ देखते रहे और फिर वो इन्हें क्रॉस करके चले गए। तो ये अपने हस्बैंड को बोली कि वो बाबा ही थे। तो इनके हस्बैंड इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। वो बोले कि ऐसे बहुत सारे लोग चलते हैं, तुम ये सब मत सोचो। बट वो श्योर हैं, उनका ये इंट्यूशन था कि वो बाबा ही थे। अब क्या था कि इन्हें शिरडी जाने का बहुत मन था, शुरू से मन था, और अब इन्हें एक बार वापस अपने घर उड़ीसा जाना था, अपने बच्चों को सेटल डाउन करके 1 वीक के बाद फिर पुणे ये लोग आने वाले थे ट्रीटमेंट करवाने, क्योंकि अब भाई बच्चे भी हैं तो उनको भी एक बार देखना तो था ही कि कैसे क्या हो रहा है। फिर ये वापस पुणे आने वाले थे, तो अगले दिन इन्हें पुणे का इनका फ़्लाइट था, इन्हें निकलना था। तो मॉर्निंग में इन्होंने बहुत अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट किया उस दिन कि प्लीज़ मुझे शिरडी ले चलो, अगर ले जाओगे तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो इनके हस्बैंड बोले अच्छा ठीक है, हम ले चलेंगे तुम्हें। तो अगले दिन सुबह ये अपना साई सच्चरित्र जी का जो पारायण करती हैं वो करी, और उसके बाद ये लोग शिरडी के लिए निकल गए। अब ये लोग जब शिरडी गए तो इन्होंने पास ले ली, उसके बाद ये लोग अपना एंटर किए, और दूर से इन्हें बाबा दिख रहे थे। बहुत भीड़ भी थी उस दिन। तो ये देखती हैं ना कि वहाँ पे बहुत सारे मैरीगोल्ड के फ्लावर्स थे और येलो रोज़ भी था। ये ना बाबा से कहने लगी कि बाबा अगर आप मुझे वो येलो वाले फ्लावर्स दे देंगे ना तो मेरा ये बीमारी ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे मैरीगोल्ड भी था, येलो रोज़ भी था। तो इनके भैया जो आगे खड़े थे राइट हैंड साइड में ही, वो पंडित जी से फूल मांग लिए और इन्हें वही फ्लावर्स मिले बाबा की समाधि से, और इनके भैया इनके हाथ में दे दिए, जिसे लेने के बाद इनकी खुशी का क्या ठिकाना रहा होगा ये मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती। फिर समाधि दर्शन के बाद ये गए नीम के पेड़ के पास, और वहाँ इनके भैया एक पत्ता इनके हाथ में दे दिए नीम का। इसके बाद ये गए द्वारका माई। वहाँ से सुनिएगा क्या हुआ। वहाँ निम्बर के पास ये देखती हैं कि बाबा का चेहरा प्रकट हो गया। अब इनके हाथों में फ़ोन तो नहीं था जो ये फ़ोटो ले सके, और जो भी आसपास थे ना किसी को वो दिख ही नहीं रहे थे। लोग बिज़ी भी थे और कोई देख ही नहीं पा रहे थे, बस इन्हें वो बाबा दिखते जा रहे थे। बाबा जितनी देर ये देखती रही उतनी देर बाबा इन्हें देखते रहे। वहाँ पे अचानक से बाबा निम्बर में से उनका पूरा शेप लेके वो प्रकट हो गए। फिर उसके बाद वहाँ पे जो पंडित जी हैं वो इन्हें फिर से गुलाब का एक बहुत सुंदर सा बुके होता है ना, वो इन्हें दे दिए, वहाँ भी द्वारका माई में भी। फिर इनकी आरती दर्शन करने की मर्ज़ी हुई, तो इन लोगों ने आरती का भी पास अपना बुक कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि आरती दर्शन के बाद फिर ये जो लाइन में जा रहे थे तो इन्हें लेफ़्ट हैंड साइड से जाने का मन था ताकि बाबा के चरण स्पर्श कर ले, पर ये राइट हैंड साइड धक्का धक्की में चली गई, और फिर एक इतना धक्का मिला इन्हें कि एकदम बाबा के सामने जाके खड़ी हो गई। तो लेकिन ये बाबा से कह रही थी, बाबा क्या आप मुझे अपने चरण स्पर्श नहीं करने देंगे, क्या मैं समाधि नहीं छू पाऊँगी? तो वहाँ पे जो गार्ड थे वो बोले कि क्या हो गया आपको? तो ये गार्ड से कहीं कि मुझे ना बाबा के समाधि को एक बार चरण स्पर्श करना था। देखिए वहाँ पे ऐसी लीला हुई कि वो पार्टीशन खोल दिए और ये फिर उस साइड गई और उस साइड से भी दर्शन ली। तो बाबा के दर्शन ये राइट हैंड साइड, बाबा के सामने और बाबा के लेफ़्ट हैंड साइड, तीनों तरफ से पूरी तरीके से बाबा इन्हें दर्शन दिए। और ये जैसे वहाँ से निकली तो इनके फ़ोन में 10-12 मिस्ड कॉल्स थे। घर से आई थी उड़ीसा से, तो ये कॉल बैक की तो पता चला कि शिरडी से इनके लिए बाबा का एक माला, बाबा की ऊदी, बाबा की फ़ोटो पहुँच चुकी है। इन्होंने एक डिवोटी से प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड किया था कि प्लीज़ आप शिरडी जा रहे हैं तो मेरे लिए इतना ला दीजिएगा, और इनके पास ये सारी चीज़ें ये शिरडी में उधर बाबा पहुँचा दिए इनके घर पर। और अब इतनी लीलाओं के बाद ये बिल्कुल श्योर थी कि अब मेरा जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आएगा, कुछ कैंसर या कुछ भी नहीं निकलेगा मुझे। फिर उसके बाद
इनके भैया से इन्होंने जो पूछा था रिपोर्ट का, तो 4-4.5 घंटे बाद रिपोर्ट आता है। तो इनका रिपोर्ट में कैंसर नेगेटिव हो गया, यानी कैंसर इन्हें नहीं था। अब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन इन्हें उड़ीसा का टिकट कैंसिल करना पड़ा क्योंकि बीच में जो दर्द थी और कुछ लीजन्स, कुछ मार्क्स दिखे थे स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसका भी बायोप्सी करना पड़ा। तो सारी बायोप्सी की गई, सारी टेस्ट की गई, कहीं भी कैंसर कुछ भी नहीं निकला। अब डॉक्टर्स इतने शॉक्ड थे कि जो पहले कैंसर निकला था वो रिपोर्ट अब कैंसर शो ही नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे मेडिकल साइंस फेल हो गई, और उसके बाद आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि क्या सीन होगी। जो ऑलरेडी कैंसर जिनको था, उनका कैंसर का रिपोर्ट बाबा बदल के रख दिए। ऐसा ऐसा बाबा किए कि मैं क्या बोलूं। और ये लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि जो पहले कैंसर डिटेक्ट हो चुका था वो अब कैंसर नेगेटिव हो गया था। और उस दिन से इनके हस्बैंड भी बाबा की इतने बड़े भक्त बन गए। उन्होंने एक बात कही इनके हस्बैंड ने कि तुम्हारे बाबा तो तुम्हें बचा लिए। और उस दिन के बाद से इनका बैकएक हमेशा के लिए ठीक हो गया। तो ये बाबा की बहुत बड़ी लीला हुई। आई थिंक मैं क्या बोलूँ, कैंसर जैसी बीमारी जिससे रूह भी काँप जाता है, बाबा की रहमतें रहे ना तो वो सारे रिपोर्ट्स भी बदल के रख देते हैं। बाबा पर भरोसा रखिए आप लोग।